जबकि हाबील अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आदेश का पालन करने के लिए तैयार था, काबील बहुत खुश नहीं था। जबकि हाबील अपनी बुद्धिमत्ता, आज्ञाकारिता और अल्लाह सुब्हानहू की इच्छा का पालन करने की तत्परता के लिए जाना जाता था, काबील घमंडी, स्वार्थी और अपने रब के प्रति अवज्ञाकारी था। काबील इस आदेश से नाखुश था क्योंकि उसके अनुसार हाबील की जुड़वां बहन उसकी अपनी बहन जितनी आकर्षक नहीं थी। उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आदेश की अवहेलना की क्योंकि उसने अपने पिता की सलाह को मानने से इनकार कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम दुविधा में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारा, उसकी सहायता की मांग करते हुए। इस प्रकार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदेश दिया कि प्रत्येक बेटा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम पर एक कुर्बानी पेश करे और वह उस बेटे का पक्ष लेगा जिसकी कुर्बानी उसने स्वीकार की। जबकि हाबील ने अपना सबसे अच्छा मेमना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पेश किया, काबील ने अपनी सबसे खराब फसल पेश की। इसलिए स्वाभाविक रूप से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हाबील की पेशकश स्वीकार कर ली, जबकि काबील ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आदेश की अवज्ञा की और अपनी पेशकश में उसकी निष्ठाहीनता के कारण उसकी याचिका को अस्वीकार कर दिया गया। क्रोधित होकर काबील ने अपने भाई से कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सूरह मायदा आयत 27। हाबील ने शांति से जवाब दिया, अल्लाह केवल सच्चे दिल से नमाज पढ़ने वालों की भेंट स्वीकार करता है। अगर तुम मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठाओगे तो मैं तुम्हें मारने के लिए अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे संसारों का रब है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दूसरे पापों के साथ साथ मेरे खिलाफ अपने पाप भी सहन करो, फिर तुम भी आग में जाने वालों में से एक होगे, और यही अन्याय करने वालों का इनाम है। सूरह अल-माइदा सूरह 5 आयत 27-19। हाबील अपने जवाब में सिद्धांतवादी थे। वह अपने भाई की धमकियों से विचलित नहीं हुआ, लेकिन उसने यह सुनिश्चित किया कि वह अपने भाई को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मार्ग से भटकने की याद दिलाए। पहली हत्या। काबिल के मन में अपने भाई के प्रति जो नफरत थी वह पारिवारिक बंधनों और भावनाओं के अन्य सभी रूपों से अधिक थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सजा का डर भी उसके मन में पैदा नहीं हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, काबिल ने अपने भाई की चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। उसने हाबिल पर पत्थर से वार किया और उसे पल भर में मार डाला। ये मानव जाति के इतिहास में पहली मौत और हत्या थी। जैसे जैसे समय बीतता गया और हाबिल घर वापस नहीं लौटा, आदम अलैहिस्सलाम को चिंता होने लगी। उसने अपने बेटे की तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। जब उसने हाबील के बारे में पूछा तो काबील ने कहा कि वह न तो अपने भाई का रखवाला है और न ही उसका रक्षक। आदम अलैहिस्सलाम को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उसका प्रिय हाबील अब नहीं रहा। आदम अलैहिस्सलाम शोक में डूब गया। अपने भाई की हत्या करने के बाद काबील को समझ नहीं आ रहा था कि हाबील के शव के साथ क्या किया जाए। वह इधर उधर भटकता रहा, सोचता रहा कि वह शव को अपने परिवार से कैसे छिपा सकता है। जैसे जैसे उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होता गया, काबील को अपने भाई के लिए पछतावा होने लगा और वह अपराध बोध से भर गया। मृतक की गरिमा को बनाए रखने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काबिल को 2 कौवों की मृत्यु और दफन का गवाह बनाया। कैन ने देखा कि कौवा अपने पंजों और चोंच का इस्तेमाल करके धरती में एक गड्ढा खोदता है, शव को उसमें धकेलता है और उसे रेत से ढक देता है। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन में खोज रहा था, यानी खुरच रहा था, ताकि उसे दिखा सके कि अपने भाई की बेइज्जती कैसे छिपाई जाए। उसने कहा, अफसोस, क्या मैं इस कौवे की तरह नहीं बन पाया और अपने भाई की बेइज्जती यानी शव को नहीं छिपा पाया, और वह पछताने वालों में से हो गया। सूरह मायदा आयत 31। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों को खो दिया और दुख से अभिभूत हो गए। हाबील की हत्या कर दी गई, जबकि काबील शैतान के जादू में था। उसने अपने बेटे के लिए दुआ की और उससे अपेक्षित कर्तव्यों को पूरा किया। वह अपने बच्चों और नाती पोतों को इब्लीस से सावधान करता रहा और उन्हें लगातार याद दिलाता रहा कि वे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें और उन लोगों में शामिल न हों जो उसकी अवज्ञा करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम मृत्यु। एक दिन आदम अलैहिस्सलाम, जो गंभीर रूप से बीमार थे, ने अपने बच्चों से कहा, मेरे बच्चों, वास्तव में मुझे जन्नत के फलों की भूख लग रही है। अपने पिता के अनुरोध को पूरा करने के इरादे से बच्चे जन्नत के फल इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। अपने रास्ते में वे कुछ स्वर्गदूतों से मिले, जिन्होंने अपने साथ आदम अलैहिस्सलाम का कफन और शव को दफनाने के लिए जरूरी अन्य सामान ले रखे थे। स्वर्गदूतों ने आदम के बच्चों को जल्दी से घर लौटने का निर्देश दिया, क्योंकि उनके पिता जल्द ही मरने वाले थे। अतः बच्चे
स्वर्गदूतों के साथ घर लौट आए। आगमन पर फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की आत्मा को ले लिया। उन्होंने उसे अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया, उसे कफन में लपेटा, उसकी कब्र खोदी और उसमें उसे लिटा दिया। उन्होंने आदम की संतानों से कहा, आदम की संतानों, मृत्यु के समय यह तुम्हारी परंपरा है। आदम अलैहिस्सलाम की मृत्यु के बाद उनके बेटे सेठ अलैहिस्सलाम ने उनका उत्तराधिकारी बनाया। उन्हें भी पैगंबर बनाया गया और लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मार्ग पर मार्गदर्शन करने का कर्तव्य सौंपा गया।